लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ हमें ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं कि log b to the base a is defined if b greater than 0 and a greater than 0 and a is not equal to 1। तो यहाँ बेसिक हमें कॉन्सेप्ट ही यूज करना पड़ेगा। सेकंड में ऐसा भी बोल सकता हूं कि log a is less than b राइट। अगर बेस सेम है तो log a और ये c कर देता हूं, सॉरी। तो इसमें दो पॉइंट हमारे पास बनते हैं कि b इज लेस देन c होगा और b इज ग्रेटर देन c होगा, राइट। b इज लेस देन c होगा और b इज और ग्रेटर देन c होगा। वो डिपेंड करेगा कि a जो है, a बेस, जो बेस है अगर वो a से 1 से बड़ा है तो इन इक्वेशन के साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर बेस 1 से छोटा है तो इन इक्वेशन का साइन जो होगा वो रिवर्स हो जाता है। तो a अगर 0 और 1 के बीच में हो, a यानी बेस अगर आपका 0 और 1 के बीच में हो तो इन इक्वेशन का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अदरवाइज आपका इन इक्वेशन का साइन जो होगा, अगर a 1 से बड़ा है तो इन इक्वेशन के साइन पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहां पे देखा जाए, चलिए पहले log डिफाइन करते हैं। फॉर log टू बी डिफाइन, ओके। तो log डिफाइन होने के लिए log डिफाइन करने के लिए ये पोर्शन मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। 3 माइनस 2x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड इस log के डिफाइन होने के लिए 2x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से x इज लेस देन 3/2 एंड x इज ग्रेटर देन 1/2, राइट। तो x का वैल्यू 1/2 से बड़ा होना चाहिए, 3/2 से छोटा होना चाहिए। एंड अब बेस के बारे में बात करें तो cos x स्क्वायर सॉरी शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ओके। एंड cos x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होना चाहिए, बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो हम x की वही वैल्यूज लेंगे जो कि cos के लिए क्या रहे, पॉजिटिव रहे, ओके। आइएगा नाउ अब हम इन इक्वेशन की तरफ मूव कर जाते हैं और उनमें से हम सॉल्यूशन में से केवल वही वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, बाकी वैल्यूज हम रिजेक्ट कर देंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि ये तो तीनों को हम एक साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो लिखा हुआ है, अब आप सभी जानते हैं कि cos का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है। अगर cos का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होता है तो हमेशा 1 से छोटा होगा बेस, और बेस अगर 1 से छोटा है तो इन इक्वेशन का साइन जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो 3 माइनस 2x ग्रेटर देन 2x माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 4, दैट इंप्लाइज x इज लेस देन 1। अगर यहां से मैं बात करूं, ये एक नंबर डाल देता हूं, इसको 2 नंबर डाल देता हूं, फ्रॉम 1 and 2 x का वैल्यू 3/2 से क्या होना चाहिए, छोटा, 1 से भी लेस होना चाहिए आपका। 3/2 होता है 1.5, 1/2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो x की बिलोंगिंग 1/2 से ग्रेटर होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए, 3/2 से छोटी होनी चाहिए। तो दोनों का कॉमन हम लोग कह सकते हैं कि 1 से स्मॉलर होना चाहिए। अब इस इंटरवल में हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या इसका वैल्यू 1 आ रहा है क्या। अगर x का वैल्यू 1/2 से 1 है तो x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 1/4 से 1 होगा, राइट। आइएगा इस चीज को भी चेक करके बता देता हूं आपको। cos थीटा पॉजिटिव होता है जब थीटा का वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2 हो जाए। पाई का वैल्यू होता है 3.14 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 0 से लेके 1.57, हाँ या ना। अब हम बात करें x की, तो x जो हम बात करें वो 1/2 से कहां तक है, 1 तक। तो x स्क्वायर जो होगा वो 1/4 से लेकर 1 तक होगा। 1/4 से 1 तक यानी 0.25 से लेकर 1 तक, और 0.25 जो है वो इसी इंटरवल में, ये पूरा इंटरवल इसी इंटरवल में आ रहा है, यानी ये आपका x स्क्वायर जो है वो बिलोंग टू है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जो है पॉजिटिव होता है और इसमें 0 भी हमारा आ नहीं रहा है। अगर x स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है तो cos का वैल्यू 1 हो जाता है, जो भी नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली cos स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 नहीं हो रहा, तो 0 नहीं हो रहा तो ये 1 नहीं हो रहा, और इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो यही मेरा सॉल्यूशन होगा फॉर दिस क्वेश्चन 1/2 to 1, ओके।